नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, नवरात्रि के इस पावन पर्व में वैष्णव माता जी के सिक्के अगर आपके पास में है तो आप बहुत ही बड़े धनी हैं। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में प्राचीन काल से ही शुभ त्योहारों में सोने, चांदी और तांबे के सिक्के खरीदने की जो परंपरा है ये प्राचीन काल से ही चली आ रही है, क्योंकि दोस्तों सिक्कों को हमारे हिंदू धर्म में माता लक्ष्मी कहा जाता है और माँ वैष्णव के सिक्के का नवरात्रि के किसी भी दिन यह उपाय करना बहुत ही चमत्कारिक होता है। इसका चमत्कार देखकर दोस्तों आप हैरान हो जाओगे। नवरात्रि के समय आप इसे जागरण करके बहुत सारे लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास कोई और पुराना सिक्का है जिसमें माँ वैष्णव जी के, दुर्गा माता के या फिर उनके कोई भी स्वरूप के छवि छपे हुए हैं तो उसका उपाय भी आप नवरात्रि के दौरान कर सकते हैं। ये कोई साधारण सिक्का नहीं है, बल्कि ये कुबेर का कुंजी है। दोस्तों, नवरात्रि को जागरण का पर्व कहा जाता है, क्योंकि नवरात्रि में देवी माँ दुर्गा पृथ्वी लोक पर अपने संपूर्ण शक्ति के साथ हम मानव के कल्याण के लिए छोटी नवकन्या के रूप में आती हैं। और दोस्तों, नवरात्रि में यदि आप दिन की अपेक्षा रात में पूजा करते हैं तो माता रानी जल्दी ही प्रसन्न होती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को आप ध्यान से देखना और सुनना, क्योंकि इस वीडियो में माता वैष्णव के सिक्के को सिद्ध करने का तरीका हम आपको बताएंगे और दोस्तों ये आपको रंक से राजा बनाएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, कई साल की नवरात्रि 8 दिनों की हो जाती है तो कई साल की नवरात्रि 10 दिनों की हो जाती है, परंतु खास बात इस साल की है कि नवरात्रि 9 दिन की रहने वाली है। तो दोस्तों, नवरात्रि में अगर आप माता रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो नवरात्रि के किसी भी दिन रात्रि के समय माता रानी को मोंगरे का फूल का गजरा बना करके माता रानी को आप पहना देना या फिर भेंट कर देना। दोस्तों, इससे माता रानी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं और आपकी जो भी मनोकामना हो उसे माता रानी जरूर ही पूरी करेंगी। तो दोस्तों, अगर आपके पास माँ वैष्णव जी का या माता लक्ष्मी जी का कोई भी पुराना सिक्का है तो आप नवरात्रि में उस सिक्के को जागृत कर सकते हैं। और हमेशा याद रखना दोस्तों, बिना जागरण के अर्थात दोस्तों बिना शक्तिपात किए कोई भी चीज़ों को लेते हैं तो वो लाभान्वित नहीं होते, अर्थात दोस्तों आपको लाभ नहीं देते। एक छोटा सा उदाहरण से समझाने का प्रयास करूंगी दोस्तों कि अगर आप कोई मूर्ति घर में खरीद कर लाते हैं और उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं है तो दोस्तों ऐसे मूर्ति की घर में पूजा नहीं होती। तो अगर आपके पास यह सिक्का है तो इसे सिद्ध करने के तरीके आप अगर सीख जाएंगे तो आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर सकते हैं। और दोस्तों, ये सिक्का मंत्रों से जागृत नहीं होगा, अर्थात यह सिक्का किसी क्रिया से जागृत नहीं होगा। केवल एक ऐसे वृक्ष के बारे में आपको बताऊंगी जिसके जड़ रखने से यह जागृत हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं इस सिक्के को जागृत करने के 3 तरीके आपको बताऊंगी। जो तरीका आपको पसंद आए वह आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके पास माता वैष्णव जी का सिक्का है तो आप घबराइए मत। उसके पास जो भी पुराना सिक्का हो जिसमें देवी या देवता की छवि हो तो ऐसे सिक्के को आप जागृत करके कम समय में धनवान बन सकते हैं। तो आइए जानते हैं ये सिक्का किस तरीके से जागृत होगा। तो दोस्तों, आपके पास माता वैष्णव का या कोई भी देवी देवता का सिक्का तो है और जिसे आप सिद्ध करना चाहते हैं तो इस नवरात्रि के प्रथम दिन में ही नवरात्रि के अखंड ज्योति में उस सिक्के को आपको डाल देना है। दोस्तों, बिना मंत्र के, बिना किसी क्रिया के अखंड ज्योत के प्रभाव से आपका सिक्का पूरे 9 दिन के भीतर में ही जागृत हो जाता है। फिर दोस्तों, आप इस सिक्के का उपयोग धन आकर्षण के लिए भी कर सकते हैं या फिर भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब दूसरा तरीका सुनिए। तो दोस्तों, इस सिक्के को तुलसी के जड़ के नीचे में 9 दिन के लिए आप दबा करके रख देना और 10वें दिन इसे निकाल लेना। दोस्तों, नवरात्रि में पूरे 9 दिन तक तुलसी के जड़ के नीचे 9 दुर्गा की संपूर्ण शक्तियाँ आ जाती हैं और ये पौधे जागृत अवस्था में होते हैं, इसलिए दोस्तों ये सिक्के जागृत हो जाते हैं। अब तीसरा,
दोस्तों नवरात्रि के किसी भी दिन आपको 24 घंटे के लिए सिक्के को इस वृक्ष के जड़ के नीचे डाल देना है, यह जागृत हो जाएंगे। तो दोस्तों वो वृक्ष है नीम का वृक्ष। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि में जितने भी दैवीय शक्तियाँ हैं वो नीम के वृक्ष में वास करती हैं और ऐसा माना जाता है कि नीम का वृक्ष साक्षात माता दुर्गा का स्वरूप है। तो आपको सिक्के को नवरात्रि के किसी भी दिन जा कर के नीम के पेड़ के जड़ में सिक्के को दबा कर आना है। और ऐसे ही नहीं दबाना दोस्तों, आपको प्रार्थना भी करनी है कि हे नौ दुर्गा माता, इस सिक्का को आप जागृत करें। यदि आप नवरात्रि के प्रथम दिन दबाते हैं सिक्के को तो दोस्तों 9 दिनों तक रहता है, तो यह बहुत ही ज़्यादा उत्तम माना जाता है। आप चाहें तो 24 घंटे के लिए भी इसे दबा सकते हैं। तो दोस्तों नवरात्रि के बाद इन सिक्कों को किस तरह से उपयोग करना है वो भी सुन लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये सिक्का जागृत तो हो ही गए हैं परंतु आप इसके उपाय ही नहीं जानेंगे तो आप लाभ कैसे उठा पाएंगे, आपको लाभ कैसे मिलेगा। दोस्तों ये सिक्के अगर जागृत हो जाएंगे तो इसके प्रयोग से आप बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। कौन से कार्य कर सकते हैं आइए यह भी जानते हैं। तो दोस्तों जो सिक्के आपने सिद्ध करके रखे हैं तो इस सिक्के को आपको लॉकेट के भांति हुक लगाकर आपको पहनना है और दोस्तों इसे पहनते ही आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा चमत्कार होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जागृत चीज़ें ही व्यक्ति को कम समय में अधिक लाभ देते हैं। दोस्तों दूसरा, आप अपने व्यापार के स्थान में भी इस सिक्के को रखते हैं तो ये सिद्ध सिक्के आपके दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कराने का काम करते हैं, क्योंकि दोस्तों ये सिक्के जागृत हो चुके हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो में दी गई जानकारियाँ कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर दीजिएगा, जिससे कि आपको ऐसी ही जानकारी पूर्वक वीडियोस आगे भी मिल सके।